अपने प्रिय भगवान शिव से एक वादा किया था कि वह उन्हें एक यात्रा पर ले जाएंगी। लेकिन जब वह यह वादा पूरा नहीं कर पाईं, तो यह भगवान शिव के लिए एक बड़ा कारण बन गया कि वह पार्वती के गुस्से का सामना करें। यह वादा उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है और पार्वती की भावनाओं की अहमियत को भी। जब पार्वती अपने माता पिता के घर गईं, तो भगवान शिव ने घर के सभी काम संभालने की कोशिश की। लेकिन यह उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पार्वती की अनुपस्थिति में शिव को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और यह भी कि अकेले रहना कितना कठिन हो सकता है। इस एकाकी समय में भगवान शिव को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। यह उनके दिल को छू लेने वाला पल था जब उन्हें समझ आया कि एक साथी का होना कितना आवश्यक होता है। पार्वती के बिना भगवान शिव का संसार सुना और अधूरा लगने लगा। भगवान शिव का पार्वती के प्रति गहरा प्रेम तब उजागर होता है जब वह उनकी अनुपस्थिति में अपने को अधूरा महसूस करते हैं। कैलाश का हर कोना, हर पत्थर पार्वती की यादों से भरा हुआ है। वैसे पार्वती के बिना वह अपने जीवन में कोई उत्साह नहीं पाते। जब माता पार्वती वापस लौटती है, तो सभी देवताओं के दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वे जानते हैं कि शिव और पार्वती की एकता से राक्षस भी भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह सब मिलकर दिखाता है कि प्रेम और एकता का कितना बड़ा महत्व होता है। कहानी के एक दिलचस्प मोड़ पर माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें बंद कर दीं। इस अद्भुत घटना से एक अंधे बच्चे का जन्म होता है, जिसे बाद में अनघक के नाम से जाना जाता है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो सभी के लिए एक सबक सिखाने वाली थी। बचपन से ही अंधक के दिल में दुख और अस्वीकृति की गहरी खाई थी। इसने उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें कठिनाई से ताकत मिलती है। जब ब्रह्मा ने अंधक को वरदान दिया, तो उसका व्यवहार बदल गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपने माता पिता और रिश्तेदारों के प्रति क्रूरता बढ़ा दी। यह स्थिति सभी देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गई। उनकी चिंता यह थी कि अंधक का यह व्यवहार कहीं और भी नुकसान न पहुंचाए। भगवान शिव ने अंधक के अत्याचारों को रोकने के लिए युद्ध किया। लेकिन दुखदाई बात यह थी कि अंधक के रक्त से नए राक्षसों का जन्म होता रहा। यह एक चक्र था जो प्रेम और युद्ध के द्वंद्व को दर्शाता था। एक दिन अंधकासुर ने अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने माता पार्वती से क्षमा मांगने का निर्णय लिया, जिससे उसका मन शुद्ध हो गया। यह क्षण प्रेम और क्षमा का अद्भुत उदाहरण था, जो बताता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य को माफ किया। उन्होंने उन्हें अपने गणों में शामिल किया, यह दिखाते हुए कि प्रेम और क्षमा का कोई अंत नहीं होता। यह सचमुच एक प्रेरणादायक पल था। अंत में अंधकासुर ने माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि प्रेम और सेवा का रास्ता हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों।